किसी का वेश धारण करना आसान होता है देवियों, है ना? स्वरूप वैसा होगा पर स्वभाव कैसा? बोलो ना। नकल तो कर लोगे पर वो असल तो नहीं है ना। तो कहता है वो, बहुत प्यास है, बहुत प्यास है, बहुत प्यास है। पत्नी कहती है अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई पानी। और जैसे ही भीतर जाके देखा तो घड़ा खाली था, दौड़ी गई, घड़ा उठाया, कुएं से पानी लिया और फिर पानी को जल में, पानी को गिलास में भरा। जब तक पति देव के पास आई तो वो तो सो गए थे पति उसके। सोच रही है अब क्या करूं, ये तो सो गए, और अगर मैं सो गई और ये पुनः जागे और फिर इन्होंने पानी मांगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 घंटा 2 घंटे आधी रात सारी रात वो पानी लेके खड़ी है, सारी रात। सुन रहे हो? सारी रात। सुबह पति की आंख खुली तो देखा पत्नी पानी का गिलास लिए खड़ी है। वो तो विस्फारित नेत्र, वो तो आश्चर्य में डूब गया। उसने कहा तो रात भर, उसने कहा आपके उठने की प्रतीक्षा में रात कैसे कट गई मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने अपने मित्रों से कहा मित्र, साथ रहते तो बहुत साल हो गए पर आज जाना मैंने मेरी पत्नी का धैर्य, उसके प्रेम को, उसके समर्पण को। वो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। मित्रों के बीच चर्चा हुई तो दूर दूर तक चर्चा फैल गई। सच्चाई का पुष्प था, हवाओं के कंधों पे सवार होके दूर 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 तक उसकी खुशबू फैल गई। दुनिया उसको देखने आने लगी। अरे देवी तू, अरे तुझे देखना था, तुझसे मिलना था, तेरी बड़ी चर्चा हो रही है नगर में। तो उस नगर का जो श्रेष्ठी था वो भी आया, उस नगर का रियासत का राजा भी उसको पुष्प चढ़ाने आया। पड़ोस की स्त्री को बड़ी जलन मची। वो अपने पति से कहते हैं सुनो जी, मैं भी दिखाऊंगी आपको देवी बन के। राजा मेरे पैर पूजने आएगा, मेरी आरती उतारेगा, पर मैं जो पढ़ाऊं पट्टी चुपचाप पढ़ लो। कल ठीक ठाक घर मत लौटना, थके मांदे घर लौटना। और जब आते मुझसे पानी मांगना, और जब तक मैं पानी लेके आऊं जागे मत रहना, चुपचाप सो जाना। और रात को फिर सुबह मुझे पानी का गिलास लिए खड़ी देख के कहना अरे पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। और मेरे प्रेम, मेरे समर्पण, मेरे धैर्य की चर्चा मित्रों से भी कर देना। फिर दिखाती हूँ राजा नहीं, राजा का बाप आएगा मेरे पैर पूजने। बेचारे पति को पत्नी का आदेश हो तो ठीक ठाक घर आता, थका मांदा ही घर आया, आते ही पानी मांगा। जब तक वो पानी लेके आई नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, आंख मूंद के लेट गया। बेचारे को आज नाटक करने के चक्कर में भूखा ही सोना पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई, अंधेरा छा गया, गलियों में सन्नाटा, चुप्पी सद गई, लोग नींद के आंचल में सो गए। पति खुर्राटे भरने लगा और ये खड़ी खड़ी पानी लिए सोचती है ये रात भर का ड्रामा कौन करेगा, सुबह लेके खड़ी हो जाऊंगी पानी का गिलास। और बगल ही की चारपाई पे सो गई। सुबह खुली पति की आंख तो देखता है पत्नी खुर्राटे भर रही है, जनरेटर चल रहा है। उसने कहा यार कहानी तो गड़बड़ हो गई, अब क्या? उसने मारी टांग, वो हड़बड़ा के उठी, फौरन पानी का गिलास लिए खड़ी हो गई। बेचारा पति टुकुर टुकुर देख रहा है मुंह की ओर, बोले भी तो क्या बोले। इतने में पत्नी का पारा स्टैंडर्ड पे पहुंच गया। वो कहती है भुलक्कड़ तू भूल गया, तुझे मैंने समझाया था कि मुझे पानी का गिलास लिए खड़ी देख के कहना अरे पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। बोलो सुनो, तुम्हारे और मेरे बीच की बात थी, तुम चूक गए, लेकिन मेरी प्रेम की चर्चा अपने मित्रों से करना मत भूलना। बेचारा सारा दिन अपने दोस्तों को कहता रहा मेरी पत्नी का धैर्य बहुत है, मेरी पत्नी का समर्पण बहुत है, मेरी पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। पर वो चर्चाएं नहीं फैली,
राजा उसे देवी का खिताब देने नहीं आया और वो राजा के भवन में पहुंच गई। बोली तू पक्षपाती राजा है, मेरी पड़ोसन को देवी बना के पूजने आ गया और मैं भी तो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। तो राजा मुस्कुराने लगे। वो बोले देवी कैसी बातें करती है, तू नहीं जानती, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल वैसा रंग वैसा रूप तो रख सकते हैं पर वो असली नहीं होते देवी। सुन रहे हो, रूप धारण कर लेना आसान है, किसी का स्वरूप धारण कर लेना, पर किसी का स्वभाव कहाँ से लाओगे।